नमस्कार दोस्तों मैं उपस्थित हूँ एक संत जी के गुफा के बाहर, जो गुफा में बैठ कर के तपस्या करते हैं। लगातार ज़मीन के अंदर एक गुफा बना करके पूजा कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा आज भी इस कलयुग में हमारे बीच में उपस्थित हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक बोर्ड लगा हुआ है, ये ज़मीन के अंदर उनकी गुफा है। आप दिखाइए, गुफा में जाने का रास्ता है, अंदर कुछ दूर जाने के बाद खड़ा होने का रास्ता है, फिर बगल की तरफ वो गुफा घूमी हुई है। वो गुफा में संत जी इस समय भगवान का ध्यान कर रहे हैं। बीच बीच में बाहर भी निकलते हैं और लोगों से बात भी करते हैं। तो एक बोर्ड बाहर लगा हुआ है कि हरि ओम करणी करके भय ब्रह्म विष्णु महेश, ऐसा करके एक बोर्ड लगा रखा है। और ये मिट्टी ज़मीन है, ज़मीन के अंदर उन्होंने एक गुफा बनाई हुई है। उस गुफा में संत जी रहते हैं। और लगभग लोगों का यहाँ बताना है कि लगभग 5-6 साल से यहाँ पर संत जी रह रहे हैं। ऐसे ही ऋषियों मुनियों की बदौलत आज हमारा देश, जो इस झूठ लूट और फरेब के बीच ऐसे तमाम संत हैं जिनकी बदौलत हमारा देश आज रुका हुआ है, जिनके पुण्य प्रताप से हम लोगों का जीवन चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग यहीं के स्थानीय हैं कि आप लोग भी दर्शन करने आए हैं? आप लोग भी दर्शन करने ही आए हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य कि इस समय अभी ध्यान में चले गए हैं संत जी, इसलिए जो है दर्शन तो मिलना मुश्किल है। लेकिन हम लोग अंदर तक गए थे, फिर बाबा जी ने मना कर दिया कि अंदर मत आइए। तो हम जानना चाहेंगे, आप यहाँ के स्थानीय हैं, तो बाबा जी कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 5 साल से। बाबा जी 5 साल से रह रहे हैं। इनके पहले कोई और संत जी यहाँ रहते थे? जी। इनके पहले एक यहाँ पर दूसरे संत जी रहते थे और उन्होंने दूसरी जगह ही इसके नीचे से कहीं से गुफा बना रखी थी और उस गुफा के अंदर 4-5 कमरे थे। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक कमरा नुमा बना हुआ है। ऊपर से छप्पर है और छप्पर के अंदर जो है, जिससे कि गुफा में पानी न जा सके, ऊपर से छप्पर बना करके पानी अगल बगल से निकलने का रास्ता बना दिया गया है। तो अब इसमें जाने के लिए अगर जाना चाहें कोई, तो यहाँ से सीधे उतर करके, यहाँ ये गुफा हम दिखा रहे हैं, इस गुफा से अंदर जाया जा सकता है। तो और लाइट की व्यवस्था लेकर जाना होता है। देखिए एक सज्जन जा रहे हैं, लेकिन आगे की गुफा में आप नहीं जाएंगे, यहीं से देख सकते हैं। लाइट हो तो आइए हम अंदर चलते हैं। दिया जलाता है। बाबा जी दीपक जला करके वहाँ पर ध्यान में लगे हुए हैं। तो अंदर नहीं जाना है, यहीं से देख लीजिए। फ्लैक्स बंद कर देते हैं। देख रहे हैं, एक हम लोग अंदर आकर के गुफा में एक कोठरी जैसी बनी हुई है, गोल आकार में। एक प्रकार से कहा जाए कि इसका स्वरूप शिवलिंग के आकार का है। तो इसके अंदर हम लोग खड़े हैं, खड़े होने का पूरा स्थान है। और उसकी यहाँ से लगभग 10-15 फीट की दूरी पर बाबा जी ध्यान योग में मग्न हैं, भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं। उनको डिस्टर्ब करना यहाँ पर उचित नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर कुल 4 लोग, कैमरामैन सहित 4 लोग अंदर उपस्थित हैं। और बाबा जी को ये हमारा दुर्भाग्य कहा जाएगा कि हमारे पहुंचने से ठीक पहले बाबा जी ध्यान में चले गए और हम लोग जो है बाबा जी से बातचीत और आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सके। और फिर कभी अवसर प्राप्त होगा तो हम लोग आएंगे। तो आप अभी कभी बाबा जी से आपने बात किया है? यहाँ आए हैं कि पहली बार आए? पहली बार आए हैं। आप कभी आए हैं कि पहली बार? तो हम भी पहली बार ही आए हैं। अभी कभी भी हमसे बाबा जी से बात नहीं हुई है, लेकिन ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम बाबा जी का दर्शन दूर से ही सही कर पाए। और आने वाले समय में फिर मौका मिलेगा तो बाबा जी से आकर के मिलेंगे और बाबा जी से दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो आज बस आप लोगों के बीच बाबा जी को डिस्टर्ब न करते हुए हम इस गुफा से बाहर चलते हैं और फिर कभी समय मिलेगा तो बाबा जी से अवश्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे। तो आइए हम लोग बाहर चलते हैं।
ये बाहर निकलने के लिए जो अंदर आते समय एकदम से झुक करके बाहर निकलना पड़ता है यहाँ पर। और बाहर निकलने के बाद यहाँ वैसी मिट्टी वगैरह है और कोई कुछ विशेष यहाँ पर व्यवस्था प्रबंध नहीं है कि पक्की गुफ़ा हो, एक कच्ची मिट्टी की गुफ़ा है और ये बाबा जी ने स्वयं अपने द्वारा बनाई हुई है और यहाँ पे उनके दर्शन के लिए लोग आते रहते हैं। हम विलम्ब से पहुँचे हैं इसलिए बाबा जी का दर्शन हमें प्राप्त नहीं हो सका है। तो अब आपको बाहर की थोड़ा सा बाहर यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का वातावरण है बाहर। एकदम से गोमती नदी के तट पर एकदम किनारे नीचे ही एकदम गोमती नदी के किनारे ही ये गुफ़ा बना करके बाबा जी रह रहे हैं। यहाँ से सीधे एकदम से नीचे गोमती नदी बह रही हैं, एकदम ढाल है पूरी तरह से। और ये ऊपर से छप्पर जैसा बना के गुफ़ा के ऊपर से जिससे कि गुफ़ा में पानी वगैरह न जा सके तो छप्पर रखी गई है। और कुछ लोग यहाँ पर बाबा जी के गुफ़ा के बाहर खड़े हुए हैं और ये जंगल में एक अपने भोजन और आहार के लिए बाबा जी निकलते हैं। कुछ फलाहार जो भी लेते हों उसके लिए बाबा जी निकलते हैं। और यहाँ जंगल में एक बरगद के पेड़ के पास उन्होंने अपनी छोटी सी कुटिया बना के रखी हुई है। और हम लोग अभी जब पहुँचे तो पहुँचने से पहले यहाँ पर बाबा जी ध्यान में चले गए थे और गुफ़ा में बैठकर भगवान का स्मरण करने लगे। तो हम लोग बाबा जी का दर्शन तो कर लिए दूर से ही सही, लेकिन प्रणाम करके आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सके। तो फिर कभी मौका मिलेगा तो बाबा जी का दर्शन ज़रूर करेंगे। ये सुल्तानपुर जनपद के लम्भुआ तहसील के अंतर्गत शाहपुर जंगल में ये बाबा जी का जो धाम है, जो इनकी गुफ़ा है, ये बनी हुई है। बगल में गौरी शंकर धाम है, भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है। ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पर सावन का महीना चल रहा है और आज सोमवार है तो लाखों दर्शनार्थी यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन हम वहाँ से दूर बाबा जी की गुफ़ा के पास इस समय आ गए हैं और ये पूरी तरह से जंगल का एरिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर दूर दूर तक कहीं कोई आदमी नहीं दिखाई देता है। और वहाँ से मंदिर से ये गौरी शंकर धाम मंदिर से बाबा जी की ये कुटी जो है, कहें कि छोटी सी ये जो झोपड़ी जैसी बना के रह रहे हैं, लगभग 1 किलोमीटर दूर पड़ती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर किसी दिन किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।